आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे और हमारे वीडियो देखते होंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ऑन टाइम होना है और जिस लेवल से होती है उसी लेवल से होगी। नीट का एग्ज़ाम में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा, आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना होगा। और एक और बात कि आप जितने से जितने संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों तक, उन स्टूडेंट तक जरूर इसे पहुंचा दें जो घर पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि क्लास शुरू होगा फिर पढ़ाई करेंगे। तो मैं बता दूं, क्लास शुरू नहीं होने वाली है जब तक कि पूर्ण रूपेण कोरोना काल खत्म नहीं हो जाती है। और अभी हमारे पास एक ही माध्यम है जो ऑनलाइन क्लास का है, वो आपको इसी रूप में मिलेगा। आपको इसी वीडियो से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे स्टूडेंट में, अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, केवल अपने पास ना रखें। ठीक है, आइए, आपको मैंने पिछले क्लास में गैमेटोजेनेसिस के बारे में बता दिया था। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड प्राइमरी सेक्स सेल। दैट मीन्स कि आपको बता दिया था कि इन मेल इट इज called as spermatogenesis, that it forms the spermatozoa. Now we will talk about the oogenesis. Oogenesis is happening in the female body. Oogenesis is the process of formation of haploid gamete, that is ova, from the diploid primary cell that is the found in the ovary, is known as the oogenesis. That means कि oogenesis क्या है कि एक the process of formation of mature female haploid gamete ova in the is called the oogenesis. Okay, the process इतना सा भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। क्या लिखना है? the process of formation of mature, the process of formation of mature haploid gametes, that is the ovum, is called the oogenesis. Now the oogenesis ovum is determined to develop a fully developed multicellular organism after fertilization, that is the synegamy, or without fertilization, that is the parthenogenesis. अब ये क्या होता है कि ये जब ओवम बना तो ओवम जो है या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस प्रोसेस को साइनोगेमी कहते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन कुछ भी हो तो यही ओवम जो है आगे चलकर क्या बनता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या करता है कि ये डेवलप करता है। ठीक है, तो oogenesis को हम इतना से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल हैप्लॉइड गैमेट इज नोन एज द oogenesis. ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ oogenesis। जिस प्रकार से हमने मेल में पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कितने स्टेज में बांटे थे? 3 स्टेज में बांटे थे। तो इसको भी जो है हम लोग 3 स्टेज में बांटेंगे। कौन कौन सा? मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। कौन कौन सा फेज हुआ? कौन कौन सा फेज है? मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा जो है मैच्योरेशन फेज। 3 फेज में इसको डिवाइड करते हैं। कितना, कौन कौन सा फेज? मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा फेज कौन है? ग्रोथ फेज, तीसरा फेज कौन है? जो है मैच्योरेशन फेज। यही 3 फेज में इसको भी डिवाइड करते हैं। हाँ, oogenesis जो है का ये गैमेटोजेनेसिस का था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर हैप्लॉइड गैमेट। अब इसको जो है 3 स्टेज में बांटे थे, आपको याद होगा।
पहला कौन सा स्टेज में मल्टीप्लीकेशन स्टेज, दूसरा ग्रोथ स्टेज, तीसरा जो मैच्योरेशन स्टेज। ठीक है, अब आप आइए कि अगर मल्टीप्लीकेशन स्टेज में वहां पर क्या हुआ था कि आपका मेल में अगर आप याद कीजिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उसमें क्या बोले थे मल्टीप्लीकेशन फेज में कि आप जो सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में रहता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है डिवीजन शुरू हो जाता है। कौन डिवीजन शुरू हो जाता है, और वो डिवीजन जो है बार बार हो रहा है, वो क्या होता है अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कर रहा है, लेकिन वहां पर क्रोमोसोम की संख्या नहीं घटती है। क्रोमोसोम की संख्या जितना रहना चाहिए उतना ही रहती है, 44 की 44 प्लस एक्स और वाई रहती है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी सेम वही कंडीशन है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, यहां पर क्या होता है कि यह एक सिर्फ इतना जुड़ जाता है कि मल्टीप्लीकेशन का फेज जो होता है जब फीटस बनता हुआ रहता है, कहाँ फीमेल जब बनता हुआ रहता है मदर्स के उवम में, तो वहां पर क्या होता है कि बिफोर बर्थ ही मल्टीप्लीकेशन का स्टेज हो जाता है, और जितना भी एक को बनना है या ओवम को बनना है या वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और यह जो है देखिए ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज प्राइमोडियल जर्म सेल या और गेमिट मदर सेल रैपिडली डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड oogonia in each ovary। क्लियर है, no more oogonia is formed and added after birth। मतलब में कि बर्थ के बाद जो है कोई भी प्रकार का एक भी हम जो है oogonia जो है या फिर डिप्लॉयड oogonia को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट है, बिफोर बर्थ इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज ही में ही यह जो है मल्टीप्लीकेशन का फेज हो गया और वो समाप्त हो गया। ठीक है, जितना बनना था बन गया। उसके बाद आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जब ये डिवाइड कर किया, तो इसका हम बार बार वहां भी बोले थे कि बार बार डिवाइड होने के कारण क्या होता है सेल कमजोर हो गया, छोटा हो गया, और वहां ग्रोथ फेज में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि वह जो है वहां पर इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि जस्ट ये डबल ट्रिपल इन साइज हो जाए। क्या हो जाए, डबल ट्रिपल इन साइज हो जाए। तो वो इसी तरीका से इन दिस प्रोसेस oogonia ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte। क्या बना देता है, प्राइमरी oocyte बना देता है। ठीक है, द ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन oogonia। ग्रोथ फेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट, क्योंकि इसको क्या होता है कि बिफोर बर्थ खत्म हो गया, बर्थ होने के बाद भी ये स्टे रहता है। कब तक, जब तक कि वो 10 इयर्स की बेबी ना बन जाए, बच्ची जो है 10 इयर्स की ना हो जाए, तब तक ये ग्रोथ फेज चलता रहता है। ड्यूरिंग ग्रोथ फेज साइज ऑफ द एग इंक्रीज मेनी टाइम्स। बहुत समय जो है, बहुत बार वो जो है वो अपनी साइज का डेवलपमेंट करता है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। मैच्योरेशन पीरियड के जो शुरू होता है वह आपका बर्थ टू प्यूबर्टी, जब वो यंग फेज में आता है या फिर प्यूबर्टी फेज में आता है, तब वो क्या होता है कि वो मैच्योरेशन फेज में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल जो है, डिप्लॉयड सेल डेवलप्स इनटू किसमें, प्राइमरी oocyte में डेवलप कर जाता है। किसमें हो जाता है, प्राइमरी oocyte में। यहां पर से देखिए आप आ जाइए कि फर्स्ट माइटोसिस हुआ, यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, बहुत बार डिवीजन हुआ। ठीक है, कब, बाय फीटल एज में, जबकि वो एम्ब्रायनिक एज में था तब वो डिवीजन हो रहा था। ठीक है, और जैसे डिवीजन हो गया, बर्थ हो गया, तो ये प्राइमरी oocyte बन के या क्या क्या स्टे कर गया है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte बिगेन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जो है स्टार्ट करता है। अप टू कहां तक जाएगा ये स्टेज, डिप्लोटीन जो है स्टेज, प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटीन स्टेज है, वहां पर जाके ये क्या करेगा, रुक जाएगा और वहां पर से वो
प्राइमरी oocyte जो है पहला मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा और डिप्लोटीन के प्रोफेज तक आके यहाँ पर रुक जाएगा। कहां तक रुकेगा? डिप्लोटीन के प्रोफेज तक आके यह रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि oocyte फिर क्या करेगा? ग्रो करेगा। ये क्या करेगा? ग्रो करेगा लार्जर एंड कंप्लीट माइटोसिस 1। फिर क्या करेगा कि ये कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस 1 को। ये क्या करेगा? मियोसिस 1 फेज को ये कंप्लीट करेगा और फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉलर पोलर बॉडी। यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ कि यह जो है यहां तक तो आ गया, प्राइमरी oocyte बन गया, क्लियर कट हो गया। और यह क्या किया? प्राइमरी oocyte जो है ये स्टे कर गया आफ्टर बर्थ के बाद जो है ये 10 इयर्स तक जो है प्यूबर्टी एज जब तक नहीं आ गया, बर्थ टू प्यूबर्टी एज तक क्या है कि यह जो है एक स्टेज चलेगा। प्राइमरी oocyte डिवीजन करना शुरू किया, मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू कर लिया, लेकिन यह जो है डिप्लोटीन स्टेज में आता है, प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज में, और यह क्या करता है? डेवलप करना फिर स्टॉप कर देता है, बंद कर दिया। लेकिन जब जो है oocyte फिर से वो जो है लार्ज होना शुरू करेगा और यहां पर क्या करता है कि यह पहला जो डिवीजन मियोटिक डिवीजन था वो कंप्लीट करके एक पोलर बॉडी बनाएगा। दूसरा कौन सा बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। और ये पोलर बॉडी जो बनाएगा ये क्या होगा? इसमें साइटोप्लाज्म जो है बहुत कम होगा और ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पोलर बॉडी जो है डीजनरेट करके खत्म हो जाता है और सेकेंडरी oocyte जो है फिर फर्दर डेवलपमेंट करता है। ठीक है। और यह जो है देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी में अंडरगो डीजनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म के कमी के कारण यह जो है यह क्या करता है? पोलर बॉडी डीजनरेट कर देता है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte प्रोसीड फर्दर मेटाफेज स्टेज, वो फिर जो है डेवलपमेंट करता कौन सा? मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है। और उसी स्टेज में हम क्या करने लगे? उसको सेकेंडरी oocyte को कहने लगे ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहने लगे? ग्राफियन फॉलिकल्स कहने लगे। और वहां पर क्या होता है कि यह कंप्लीट कर लेता है मियोसिस सेकेंड, हाउएवर देन स्टॉप एडवांसिंग एनी फर्दर। यहां पर आके क्या करता है कि मेटाफेज 1 तक आके यह रुक जाता है और वेट करता है किसका? स्पर्मेटोजुआ आने तक का वेट करता है कि स्पर्मेटोजुआ आएगा और हमको जो ये एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा किसके लिए? कि यह जो है डिवीजन कंप्लीट कर ले। लेकिन जब तक कि स्पर्मेटोजुआ नहीं आता यह डिवीजन कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां आकर क्या करता है? ये रेस्ट करता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने का वेट करता है। किसके लिए? स्पर्मेटोजुआ के लिए। और यही स्पर्मेटोजुआ नहीं आता है तो वहां पर क्या होता है कि ओवम रिलीज कर देता है और कॉर्पस लुटियम बना देता है। क्लियर है। और वह जो है कॉर्पस लुटियम बना देता है, वो इंडोक्राइन इन नेचर होता है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप आइए पहले देख लेते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज में जाइए, ऊगोनिया है या क्या है? फीटल स्टेज में, एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ द बेबी उसके स्टेज में है। और वहां पर क्या होता है कि एम्ब्रायनिक के स्टेज में जो होता है माइटोसिस की क्रिया बार बार हो रहा है, उसको क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन फेज करते हैं। ठीक है। वहां पर डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पर जो है बर्थ के बाद जो है यह क्या कहलाने लगा? प्राइमरी oocyte कहलाने लगा। प्राइमरी oocyte जब कहलाएगा ग्रोथ हुआ, जब ये कमजोर हो गया था, ग्रोथ होने के बाद क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte बना दिया। और प्राइमरी oocyte क्या करता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये प्रोसीड करता है कहां तक? पहले जो है प्रोसीड करेगा डिप्लोटीन स्टेज तक। कहां? प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन स्टेज तक यह जो है काम करता है और वहां पर जाके फिर रुक जाता है। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि फिर वो अपना ग्रो करता है और मियोसिस 1 कंप्लीट करने की कोशिश करता है। लेकिन यह मेटाफेज स्टेज में आकर क्या होता है? रुक जाएगा। ये क्या करेगा? oocyte ये जो पोलर बॉडी और ये एक सेकेंडरी oocyte बना के रुक जाएगा। ठीक है। और सेकेंडरी oocyte फर्दर मेटाफेज स्टेज को चालू करेगा, लेकिन वह जो है
आके यहाँ पर मेटाफेज स्टेज में रुक गया और उसी को क्या कहा, ग्राफियन फॉलिकल कहा। किसके लिए वेट कर रहा है, तो ये वेट कर रहा है कि स्पर्मेटोजुआ आएगा और इसको कंप्लीशन देगा। ठीक है, इसको हम फिगर में भी दिखलाएंगे, अच्छा से दिखलाएंगे, समझाएंगे, लेकिन पहले आप इसको राइट डाउन कर लें। जैसा कि हमने बोला था कि अगर स्पर्म एंट्री करता है तो स्पर्म एंट्री करता है तो वहां पर जो होल्डिंग हुआ था मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो था वो ब्रेक डाउन करता है और वहां पर क्या होता है कि स्टार्ट, और क्या होता है कि टर्निंग ऑन जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तब वो जाके कंप्लीशन करता है, कंप्लीट करता है, प्रोफेज मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट कर जाता है फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट में कन्वर्ट कर जाता है और उसी के साथ एक दूसरा जो है सेकेंड पोलर बॉडी भी बनता है। यहाँ पर देखिए ये जो है सेकेंड पोलर बॉडी है, यहाँ पर जो होता है फर्स्ट पोलर बॉडी बना। ठीक है, हाँ, लेकिन कब, जबकि यह जो है स्पर्म एंट्री करता है कि कहाँ पे, स्पर्म एंट्री किया ओवम के पास आया तो वहां पर क्या होता है कि मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दोनों को एक्टिवेट करता है, तब जाके कंप्लीशन होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जैसा ही कंप्लीशन होगा तब यह कन्वर्ट सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट में कन्वर्ट कर जाएगा और यह सेकेंड पोलर बॉडी भी बनाएगा। अगर इफ केस अगर जो है यह जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स ही जो होता है विद इन 2 डेज में जो होता है oocyte मेटाफेज जो है ग्राफियन फॉलिकल्स वो डीजनरेट कर जाएगा और वह उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, वहां पर जो होता है कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है और कॉर्पस लुटियम जो है वो एंडोक्राइन इन नेचर होता है और वहां पर फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन होगा और वो फिर फीडबैक देगा, फिर वहां पर जो है हार्मोनिकली एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इनकेस एंट्री हो जाता है स्पर्म का तो वहां पर क्या होता है, साइकिल मियोसिस सेकंड जो है कंप्लीट हो जाएगा और जो है फर्टिलाइज एग और जाइगोट का निर्माण कर लेगा। ठीक है, राइट डाउन करें तो आप उतार लिए होंगे। फर्स्ट जो है आपका ये स्टेज जो है इसको 3 फेज में बांटे थे। पहला कौन सा फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज था, याद रखिए, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज था। दूसरा कौन सा स्टेज था, ये ग्रोथ फेज था। तीसरा कौन सा था, मैच्योरेशन था। जो दिक्कत था थोड़ा बहुत मैच्योरेशन फेज में ही था और बाकी जो है मल्टीप्लिकेशन फेज सिंपली है बिफोर बर्थ इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही जो है ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो जिसका की संख्या क्रोमोसोम की संख्या 44 + XX है, वो रिपीटेड डिवीजन म्यूटिक डिवीजन करता है। कौन सा रिपीटेड म्यूटिक डिवीजन करता है और क्या बना देता है, ऊगोनिया बना देता है। क्या बना देता है, ऊगोनिया बना देता है। लेकिन यहाँ पर आप साथ साथ इसके साथ साथ ये भी देखें कि यहाँ पर देखें रिपीटेड जो है डिवीजन हो रहा है, म्यूटिक डिवीजन, और यहाँ पर क्या बना दिया, ये ऊगोनिया बना दिया जिसकी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री कर लेता है ग्रोथ फेज में। किस में चला जाता है, ये ग्रोथ फेज में चला जाता है। ग्रोथ फेज में जैसे जाता है इसका जो जस्ट ये जो है कई गुना साइज बढ़ा लेता है। क्या करता है, कई गुना साइज बढ़ा लेता है और यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी oocyte कहलाने लगता है। प्राइमरी oocyte जो होता है क्या होता है कि यह जो ग्रोथ फेज है बर्थ टू प्यूबर्टी फेज तक ग्रोथ होता है। ठीक है, ये जो है फिर प्राइमरी oocyte जो है ये क्या हो जाता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में चला जाता है, मियोसिस डिवीजन में, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में चला जाता है। लेकिन कहाँ अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है और वहां पर जो जब तक कि वह जो है प्यूबर्टी एज को नहीं पाता है तब तक जो है ये यही प्रोफेज का डिप्लोटिन स्टेज में ये स्थिर रहता है। फिर प्राइमरी oocyte प्रोफेज का जो ये है इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स, यह जो है यह सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्सरी फॉलिकल्स में डेवलप करता है। ठीक है,
और यह जो है यह यहाँ पर आए फर्स्ट पोलर बॉडी डिवीजन करने के बाद सेकेंडरी साइड बनाता है, और यह मैच्योरेशन करने के बाद यह जो होता है ये अनइक्वल डिवीजन करने लगता है। कौन सा डिवीजन हो गया यहाँ पर? मियोसिस का अनइक्वल डिवीजन हो गया। क्या हो गया? अनइक्वल डिवीजन। किसका भाई? साइटोप्लाज्म का अनइक्वल हो गया। तो एक जो बड़ा सेल जो बना उसको क्या किया? सेकेंडरी ओसाइट बोल दिया। अब जो छोटा सा बना वो पोलर बॉडी बन गया। क्योंकि पोलर बॉडी में क्या था कि ये इसमें साइटोप्लाज्म कम था, इसलिए ये डिजेनरेट कर गया, और उसके बाद फिर यह जो है ये आगे जो है डिवीजन करता है। ठीक है, ये सेकंड डिवीजन मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करने के लिए ये आगे बढ़ता है। लेकिन यह जैसे ही स्टार्ट करता है यह मेटाफेज स्टेज में आके क्या करता है? अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज स्टेज में जाके क्या होता है? ये अरेस्ट हो जाता है कि ये मेटाफेज में आके मियोसिस सेकेंड में का जो है मेटाफेज में आके अरेस्ट होता है, और ये एक पोलर बॉडी का भी निर्माण करता है। ठीक है, जब ये मेटाफेज में जाके अरेस्ट हुआ तो ये अरेस्ट हो गया, ये रुक गया, होल्ड किया। तब तक में क्या होता है? इसी फेज को हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स का नाम देने लगते हैं, और वो इंतजार करता है कि स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ये जाइगोट का निर्माण करेगा, लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब यह क्या करता है? ओवम बनाता है और सेकंड पोलर बॉडी बनाता है। ओवम जो है फिर क्या होता है? यह डिजेनरेट करके वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके यूट्रस के माध्यम से वो आउटसाइड हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाता है। अब पोलर बॉडी जो है वो खुद जो है आपका डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों माध्यम से आप समझ में आ गया होगा कि ये जो है किस तरीका से साइकिल चलता है। तो 3 साइकिल है, मल्टीप्लीकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैच्योरेशन फेज है, और कैसे कैसे कौन फेज में चल रहा है उसका यहाँ पर कंप्लीशन है। इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छा से समझ कर।